हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑन द पब्लिक डिमांड। हम बिल्कुल डेडिकेटेड लेक्चर लेके आए हैं एसएससी जेई और ईएससी के पीवाईक्यू के लिए। लास्ट में लोगों ने बोला था कि बस एसएससी जेई का एक डेडिकेटेड सेशन करते हैं जिसमें बस एसएससी जेई के पीवाईक्यू हो, तो आज का सेशन बिल्कुल वही है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक। तो इनमें से जो ऑप्शन है लाइमस्टोन, जेनेसिस, ग्रेनाइट, डोलेराइट, इनमें से जो हमारा ऑप्शन है ये कौन सा सेडिमेंट्री रॉक का करेक्ट एग्जाम्पल है। तो अगर हम बात करें तो ये एसएससी जेई 2021 में पूछा गया है। तो हमारे पास तीन टाइप के रॉक होते हैं। एक होता है हमारा इग्नियस रॉक, एक हमारा होता है इग्नियस रॉक। अगर हम दूसरी बात करें तो वो होता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्नियस रॉक हमारे मोल्टन लावा से फॉर्म होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक होते हैं जो हमारे बड़े प्री एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू ब्रेक डाउन होने की वजह से जो छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक। फिर जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग रॉक है जैसे कि इग्नियस रॉक हो गया, हमारा सेडिमेंट्री रॉक हो गया, तो इस पर जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगता है तो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होते हैं। हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगने से मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो जेनेसिस जो है हमारा, जेनेसिस जो है ये हमारा मेटामॉर्फिक का एग्जांपल है, तो ये हमारा मेटामॉर्फिक का एग्जांपल है। और ग्रेनाइट और डोलेराइट की बात करें तो ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक का एग्जांपल है और डोलेराइट भी हमारा इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि लाइमस्टोन किसका एग्जांपल हो जाएगा, हमारा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल लाइमस्टोन है। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग है और ईएससी का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि ईएससी के क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मैच करना है, में ग्रेनाइट है, मार्बल है, चौक है, लेटराइट है। तो अगर हम सबसे पहले देखें ऑर्नामेंटल वर्क, तो मार्बल जो है हमारा ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो बी का 1 है, बी का अगर 1 होगा तो इसका मतलब डी ऑप्शन को हम कैंसिल कर सकते हैं और हम बी ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल एलिमिनेशन से चलेंगे। तो ए का वो बोल रहे हैं या तो 3 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। तो बेस्ट जो ग्रेनाइट है ये हमारा रेलवे के वर्क में यूज किया जाता है, सी वॉल्स पे यूज किया जाता है, रेलवे के वर्क में, इंटीरियर और एक्सटीरियर हाउस वर्क में यूज किया जाता है, सी वॉल्स पे यूज किया जाता है ग्रेनाइट, क्योंकि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ग्रेनाइट की बात करते तो ये बेसाल्ट के लिए यूज किया जाएगा। तो बी का ए का जो हमारा है वो 2 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, जिससे हमें क्या पता चलता है, चौक मतलब लाइम, चौक में क्या है हमारा लाइम प्रेजेंट है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए यूज किया जाएगा। लेटराइट में क्या है, ये रिच होता है, किसमें रिच होता है, जो हमारा आयरन होता है, आयरन में से बहुत ज्यादा रिच होता है। तो बेसिकली ये स्टोन वर्क के लिए यूज किया जाता है, हमारे हार्ड रफ स्टोन वर्क के लिए यूज किया जाता है हमारा लेटराइट। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी का। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है, बस एक टर्म चेंज कर दिया और थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया। तो बिल्कुल हमारा एसएससी जेई 2019 में पूछा गया और ये बिल्कुल सिमिलर है ईएससी के क्वेश्चन से लिया जाता है। तो एसएससी जेई के क्वेश्चन मतलब मोस्टली ईएससी से जो रिलेटेड होंगे या फिर उन्होंने जिस जिस टॉपिक को टच किया है उससे टॉपिक से पूछते हुए लेंगे। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ग्रेनाइट, अभी हमने देखा था कि या तो वो रेलवे में बेसाल्ट के लिए, इंटीरियर या एक्सटीरियर वर्क के लिए यूज किया जाता है। तो ग्रेनाइट की बात करें तो सी वॉल्स के लिए यूज किया जाएगा, मतलब ए का ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन का हमारा 2 हो जाएगा। तो ए का 2 हो गया, मतलब डी ऑप्शन कट कर सकते हैं, बी ऑप्शन कट कर लेते हैं। मार्बल अभी हमने देखा कि हमारा ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज किया जाता है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ए का 2। लाइमस्टोन मतलब हमारा लाइम, जो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के लिए यूज किया जाएगा। और स्लेट हमारा फ्लोरिंग, क्योंकि इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी जो है वो बहुत ही कम है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करता, तो हम इसको रूफिंग के लिए, फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं। तो स्लेट हमारा हो गया। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव इन ग्राम्स required for rock blasting is roughly estimated using which of the following equation, where L is the line of least resistance। तो लेंथ ऑफ लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो मीटर में है वो L शो कर रहा है, वेयर A यहाँ पर एरिया शो नहीं कर रहा, वो शो कर रहा है कि क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव इन ग्राम, कि हम ग्राम में कितना एक्सप्लोजिव यूज करें, क्वांटिटी बता रहा है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो A इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 0.008। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ जो हमारा एक्सप्लोजिव होता है, जो क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो क्वांटिटी हमारी एक्सप्लोजिव की किन किन बातों पे डिपेंड करता है, अगर हम देखें तो सबसे पहला है कि कितना स्ट्रेंथ है हमारे एक्सप्लोजिव की, तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव पे डिपेंड करता है। फिर नंबर ऑफ बोर होल, कितने बोर होल हमें करने हैं, तो नंबर ऑफ बोर होल पे डिपेंड करता है कि हमें कितना क्वांटिटी यूज करना है। वेल, वही साइज एंड प्लेस ऑफ एक्सप्लोजिव पे यूज करता है, साइज एंड प्लेस ऑफ एक्सप्लोजिव पे यूज करता है। एज वेल एज हमारा ये भी डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का मेथड कर रहे हैं हम ब्लास्टिंग के लिए। तो मेथड ऑफ ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग में हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमें कितनी क्वांटिटी
यूज करनी है, तो मेथड ऑफ ब्लास्टिंग पे भी यूज करता है, डिपेंड करता है कि क्या क्वांटिटी हम यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो कि था ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर 0.008। और कितने क्या क्वांटिटी डिपेंड करेगी हमारी, तो क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव पे अभी हमने देखा, फिर हमारा कौन सा मेथड यूज करेंगे और कितना नंबर ऑफ बोर होल्स करने हैं, स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे एक्सप्लोजिव की, ये सब पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक। तो ये भी सिविल जेई में पूछा गया है 2020 में। तो इनमें से कौन सा हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। तो अगर हम बात करते हैं इग्नियस रॉक, हमें पता है मोल्टन लावा के सॉलिडिफिकेशन से फॉर्म होते हैं, वो इग्नियस रॉक होते हैं हमारे। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, लाइमस्टोन, मार्बल, रेयोलाइट और जेनेस। तो अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा ग्रेनाइट है, जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट से हमारा क्या फॉर्म होता है, जेनेसिस फॉर्म होता है। तो ये हमारा एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो बेसिकली ग्रेनाइट होगा। ग्रेनाइट एक हमारा इग्नियस रॉक है। जब हम इस पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर देते हैं, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, तो ये किस में फॉर्म हो जाता है हमारा, ये हमारा फॉर्म हो जाता है जेनेसिस में। तो जेनेसिस हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये क्या है हमारा एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल की बात करते हैं तो मार्बल हमारा, जैसे लाइमस्टोन जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है, जो हमारा लाइमस्टोन है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन भी हट गया, सेडिमेंट्री रॉक होता है हमारा लाइमस्टोन, ये भी कट गया क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक है। जब इस पे हाई प्रेशर और हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब बी भी कट गया क्योंकि ये कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक है, और ये कौन सा है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक है। तो इसका मतलब रायोलाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। रायोलाइट हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है जो कि मोल्टन लावा के सॉलिडिफिकेशन होने के वजह से हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का इनमें से कौन सा अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहली बात, स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है, एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, और एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन जिसमें को कहते हैं हम स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो सबसे पहली बात, स्ट्रेटिफाइड रॉक में कौन आएंगे, स्ट्रेटिफाइड रॉक में कौन आता है जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन मतलब आपको लेयर लेयर देखने को मिले। जब लेयर के संग लेयर लेयर डिपॉजिट होती हैं तो इस तरीके के रॉक को हम स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। और ऐसा कब देखने को मिलता है, जब छोटे छोटे सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट होते हैं। तो ये सेडिमेंट्री रॉक जो है ये स्ट्रेटिफिकेशन या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जाम्पल है वहीं पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं इग्नियस रॉक की या फिर मेटामॉर्फिक रॉक की, इग्नियस रॉक की बात करें या फिर मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें, हमको इसमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होगा, मोल्टन लावा पूरा इकट्ठा हुआ और वो सॉलिडिफाई हो गया। तो ये क्या है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में देखी जाती हैं। सिमिलरली मेटामॉर्फिक में भी क्या है, हाई, जो हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स थे उस पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगा के हमने उसकी लेयर्स का जो भी दिखना था वो कम बंद कर दिया। तो क्या है कि मेटामॉर्फिक हो गया, इग्नियस रॉक हो गया, फिर बर्न क्ले ब्रिक हो गए, ये सब अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के एग्जांपल हैं। और सेडिमेंट्री रॉक हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जांपल है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रेटिफाइड रॉक के एग्जांपल हो सकते हैं हमारे सैंडस्टोन हो गया, जैसे जो भी हमारे सेडिमेंट्री के अंदर आएंगे वो हमारे स्ट्रेटिफाइड रॉक के भी आ जाएंगे। तो फिर सैंडस्टोन हो गया या फिर लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया। जैसे जिप्सम हो गया, ये सब स्ट्रेटिफाइड रॉक के एग्जाम्पल है जो कि सेडिमेंट्री रॉक का भी एग्जाम्पल हो गया। ग्रेनाइट हो गया, फिर हमारा जो मार्बल हो गया, ये सब क्या है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्लेट एंड मार्बल, स्लेट एंड मार्बल बिलोंग्स टू। तो स्लेट और मार्बल कौन से डायरेक्शन में बिलोंग करते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन को बिलोंग करता है। तो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या फिर फोलिएटेड रॉक। तो इग्नियस रॉक मोल्टन लावा से बनते हैं, बार बार रिवाइज करने से याद हो जाएगा यहीं पे। मेटामॉर्फिक रॉक हाई प्रेशर और हीट की वजह से, सेडिमेंट्री जो हमारे इग्नियस रॉक है उनकी डिकम्पोजिशन होने के बाद जो डिपॉजिट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो स्लेट और मार्बल की अगर हम बात करते हैं, स्लेट और मार्बल की बात करें तो लाइमस्टोन पे जब हमारा लाइमस्टोन जो होता है उस पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हीट पड़ता है तो हमारा मार्बल फॉर्म होता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्लेट की, शेल पे बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट लगने की वजह से जो हमारा शेल पे जो हमारा बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट लगता है तो हमारा स्लेट फॉर्म होता है। तो दोनों ही हीट और प्रेशर के लगने की वजह से फॉर्म होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल हो जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल हो गया, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। अभी जस्ट हमने इतना सारा एग्जांपल देखे कि लाइमस्टोन पे हीट और प्रेशर लगने की वजह से मार्बल फॉर्म हो रहे हैं, शेल पे हीट और प्रेशर लगने की वजह से स्लेट फॉर्म हो रहा है। तो ये सब जो क्या है कि एक प्री एग्जिस्टेड हमारा कोई रॉक होगा, उसमें डिफरेंट तरीके के रॉक बन जाते हैं जब उसमें बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को, इस तरीके के रॉक को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। एसएससी 2017 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये एसएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग एयरपोर्ट रनवे द
एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन। तो ये एसएससी जेई में 2020 में पूछा गया, वो बोल रहा है कि एयरपोर्ट का रनवे बनाने के लिए जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है, सबसे पहली बात इम्पैक्ट वैल्यू क्या पता करती है, टफनेस को पता करने के लिए। ये टेस्ट हमारा टफनेस को पता करने के लिए पता किया जाता है। वो बोल रहे हैं कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कितने भी परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो टेस्ट है वो हमारा टफनेस पता करने के लिए किया जाता है, पर हम इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं? तो जो हमारे स्पेसिमेन है, मतलब हमारा जो एग्रीगेट्स है वो हमारे स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन को लेते हैं और हम 12.5 mm की सीव से पास करते हैं। यहाँ से तो ये हमारा पास होता है, 12.5 mm की सीव से पास होता है। उसके बाद हमारा 10 mm की सीव पर हम रिटेन करते हैं। तो जो 10 mm की सीव पर हमारा रिटेन हो गया, उसको क्या करेंगे हम 3 लेयर्स में 25 टाइम हम ये परफॉर्म करेंगे, मतलब 25 टाइम्स हम उस पर स्टैंप करते हैं ईच लेयर पे। तो 3 लेयर में उसको रखेंगे। उसके बाद हम 14 kg के हैमर को यूज करेंगे, 14 kg के हैमर यूज करेंगे, 38 सेंटीमीटर से ड्रॉप करेंगे, 38 सेंटीमीटर से ड्रॉप करेंगे। एटलीस्ट 15 ब्लोज देते हैं हम, तो एटलीस्ट 15 ब्लोज देते हैं। फिर जो यहाँ से हमारे स्पेसिमेन है उसको 2.36 mm की सीव से हम पास कराएंगे। जो पास हो जाएगा वो हमारा W2 वेट हो जाएगा। और सबसे पहले जो हमने स्पेसिमेन लिया था वो W1 हो गया, तो हम यहाँ से W1 माइनस W2 अपॉन W1 ऐसे करके जो परसेंटेज निकालेंगे, तो ये बेसिकली हमारा 30 से लेके 50% के बीच में रहना चाहिए। 30 से लेके 50% के बीच में रहता है ये हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की वैल्यू। तो अभी लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहे हैं एयरपोर्ट रनवे के लिए एटलीस्ट ये किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 30% ऑफ द वेट, 30% ऑफ द वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये पूरा हमने एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की वैल्यू देखी है कि किस तरीके से इस टेस्ट को किया जाता है और ये टफनेस पता करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रॉक्स एंड मिनरल। अगर हम रॉक एंड मिनरल की बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? एसएससी जेईई 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो शेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक, एक तो ये पूछ रहा है। उसके बाद पूछा उन्होंने कि क्वार्ट्ज जो है क्या वो इग्नियस रॉक है? तो क्वार्ट्ज क्या हमारा इग्नियस रॉक है? क्वार्ट्ज इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, या फिर क्वार्ट्ज जो एंड मिनरल्स, क्वार्ट्ज एंड माइका जो है आर ओनली मिनरल्स। तो ये जब चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमें ये बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है कि जो क्वार्ट्स है वो इग्नियस रॉक है, तो क्वार्ट्स हमारा इग्नियस रॉक नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। क्वार्ट्स क्या हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। क्वार्ट्स और माइका क्या मिनरल्स हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो क्वार्ट्स और माइका हैं ये हमारे मिनरल्स हैं, ये रॉक नहीं है। तो क्वार्ट्स और माइका जो दोनों हैं ये क्या है, मिनरल्स हैं, रॉक नहीं है। दे आर नॉट रॉक, तो ये रॉक नहीं है। इसका मतलब अगर माइका की बात करें तो ये रॉक नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। शेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक, तो नहीं। तो ना ये इग्नियस रॉक है, ना सेडिमेंट्री रॉक, ना मेटामॉर्फिक रॉक है। क्वार्ट्स एंड माइका आर ओनली मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर इनमें से बात करें, इनमें से किसकी सबसे ज्यादा वेदरिंग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी? लाइमस्टोन, फाइलाइट, क्वार्टजाइट एंड स्लेट। तो क्वार्टजाइट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वार्टजाइट जो है ये सबसे ज्यादा वेदरिंग रेजिस्टेंस शो करता है। अगर हम क्वार्टजाइट की बात करें तो ये बेसिकली हमारा हार्ड होता है। क्वार्टजाइट की अगर प्रॉपर्टी देखें तो ये हार्ड है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ये तो हमें पता ही है मेटामॉर्फिक रॉक है। तो सबसे पहली बात तो इसमें मेटामॉर्फिक रॉक का ही ऑप्शन पूछा गया था। तो लाइमस्टोन तो वैसे ही कट जाता है क्योंकि लाइमस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, फाइलाइट हमारा इग्नियस रॉक है। तो अगर हम बात करें तो इन दोनों में से जो हमारा स्लेट है और क्वार्टजाइट है, तो मेटामॉर्फिक रॉक हमारा क्वार्टजाइट है और वो हार्ड भी है, मेटामॉर्फिक रॉक है, हार्ड है। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा किससे फॉर्म होता है? ये बेसिकली हमारा जो सैंड स्टोन होता है, जब इस पे बहुत ज्यादा जो सैंड स्टोन होता है हमारा सैंड स्टोन, इस पर जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर प्रोवाइड होता है, हीट और प्रेशर प्रोवाइड होता है, तो हमारा जो क्वार्टजाइट है वो फॉर्म होता है और ये बहुत ज्यादा वेदरिंग रेजिस्टेंस शो करता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ भी इसकी हाई होती है, हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ रहती है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लाइट वेट एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अगर लाइट वेट एग्रीगेट्स की बात करें तो वो किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से, इग्नियस रॉक से, या फिर वॉल्केनिक सोर्स से। वेल अगर हम बात करें लाइट वेट एग्रीगेट्स की बात करें तो वॉल्केनिक सोर्स से मिलता है। बेसिकली अगर हम बात करें वॉल्केनिक सोर्स भी क्या है, तो ये हमारा मान लो वॉल्केनो है, हमारा अंदर मोल्टन लावा होता है। तो वॉल्केनो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव वॉल्केनो हो गया, एक डोरमेंट वॉल्केनो हो गया। तो मोल्टन लावा क्या है, ये हमारा बाहर आ जाता है। जब हमारा बाहर आएगा और यहाँ पर पूरे में स्प्रेड हो गया, उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होगा। सॉलिडिफिकेशन होने के बाद ये हमारा बहुत कूल डाउन होने के बाद क्या करेंगे, सॉलिडिफिकेशन होने के बाद इसमें ये कूल डाउन होंगे। कूल डाउन होने के बाद ये हमारा एक इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं। ये कौन से रॉक होते हैं? हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं, जो वहीं पे अंदर मोल्टन लावा रह जाता है और वो वहां पर जाके कूल डाउन होके बनते हैं। तो ये हमारे
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं। तो इनमें क्या है कि ये लाइट वेट नहीं हो पाते, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा ऊपर से भी हमारा लोड पड़ रहा है, तो ये हमारे लाइट वेट नहीं होते। लेकिन ये क्या है, वोल्केनिक एरप्शन के कारण बाहर आ गए, और फिर बाहर क्या है, इन कंपेयर टू ये जो हमारे अंदर मोल्टन लावा है, ये हमारे बाहर ज्यादा फ्रीली फैल गए हैं, और उसके बाद ये हमारे लाइट वेट एग्रीगेट्स में कन्वर्ट होते हैं। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, तो हम देख ही चुके हैं कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक के डिपोजिशन होने की वजह से, डिकम्पोजिशन के बाद वेदरिंग होने की वजह से जो डिपोजिशन होता है वो सेडिमेंट्री रॉक है, और इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे हाई हीट और प्रेशर पड़ने से हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिंगले या सिंगल इज वाटर बाउंड पेबल, डिसइंटीग्रेट लेटराइट, क्रस्ट ग्रेनाइट, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है हमारे। तो सिंगले जो है हमारा ये वाटर बाउंड पेबल है, वाटर बाउंड पेबल है, जो कि हमारे जो बीचेस होते हैं, जो बीचेस के बगल में आपने देखेंगे बड़े बड़े से जो स्टोन्स मिलते हैं, जो वाटर बॉडीज के, जो भी हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज है, रिवर्स हो गए, बीचेस हो गए, उनके जो हमारे मतलब कॉर्नर में, उनके जो किनारे पे जो हमें मिलते हैं, जो हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, उनके जो स्टोर पे जो हमारे बीचेस के अलोंग जो मिलते हैं, वो हमारे शिंगले हैं। ये बेसिकली रूफिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, रूफिंग के मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। इवन ये वॉल्स पे जो डेकोरेटिव वॉल्स होती हैं, या फिर हमारी डेकोरेटिव बाउंड्रीज होती हैं, उनको डेकोरेट करने के लिए, या फिर उनको फिल करने के लिए, जो हमारी बाउंड्रीज हैं, वॉल्स जो है उनको फिल करने के लिए वो हमारा ये शिंगले यूज किया जाता है, जो कि वाटर बाउंड पेबल्स है। तो वाटर बाउंड पेबल्स है, आप देख सकते हो। दो एसएससी जेई में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा, the explosive for blasting is usually expressed in terms of, तो explosive for blasting के जो लिए जो explosive यूज करते हैं, वो किसके टर्म्स में यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव पावर में, या फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क दैट कैन बी ब्लास्टेड। अगर बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा किलोग्राम्स, और फिर है नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें एक्सप्लोसिव हम किसके टर्म में यूज करते हैं, तो एक्सप्लोसिव बेसिकली हमारे किलोग्राम्स में डिफाइन करा जाता है। एक्सप्लोसिव की बात करें तो ये किलोग्राम्स में डिफाइन किया जाता है कि कितने किलोग्राम्स हमारा एक्सप्लोसिव यूज किया जाएगा। वहीं पे अगर हम कुछ एक्सप्लोसिव के एग्जांपल देखना चाहें, तो एक तो डायनामाइट हो गया, गन पाउडर हो गया हमारा, तो गन पाउडर हो गया, गन कॉटन हो गया है। तो ये सब क्या है, गन पाउडर, डायनामाइट, ये सब हमारे एग्जाम्पल है एक्सप्लोसिव के। और जो हमारा टर्म है वो बेसिकली कितना यूज किया जाएगा, ये जो टर्म है हमारा किलोग्राम्स में यूज किया जाता है। तो किलोग्राम्स में हम इसको डिफाइन करते हैं। आप देख सकते हो दोनों साल 2017 में, 2018 में एसएससी जेई में पूछा गया ये क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वार्ट्जाइट इज अ टाइप ऑफ रॉक। किस टाइप का रॉक है हमारा, मेटामॉर्फिक है, एग्रीलेसियस है, या फिर सिलिशियस है, या फिर हमारा ये कैल्सेरियस है। तो अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फिक एक डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक हो गया, और ये जो आर्गिलेसियस, सिलिशियस और कैल्सेरियस है, ये हमारे केमिकल कंपोजिट में है। तो अगर हम बात करते हैं सिलिशियस रॉक की बात करें, तो इसमें सिलिका का कंटेंट सबसे ज्यादा माना जाता है। आर्गिलेसियस में एल्यूमिना का कंटेंट ज्यादा होता है, और कैल्सेरियस में हमारा जो लाइम है उसका कंटेंट ज्यादा होगा। तो क्वार्ट्जाइट किसका एग्जाम्पल है, तो अगर क्वार्ट्जाइट की बात करें तो बेसिकली क्वार्ट्जाइट हमारा सिलिका के ही उससे फॉर्म होता है, जो हमारा सिलिका है, सैंडस्टोन है, इनसे फॉर्म होता है। तो उसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा, तो सिलिशियस टाइप ऑफ रॉक है हमारा क्वार्ट्जाइट। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द आर्गिलेसियस रॉक हैव देयर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट। तो अभी जैसे हमने बताया कि आर्गिलेसियस में हमारा एल्यूमिना का कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है, एल्यूमिना और क्ले का कंटेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वेल, वहीं पे लेकिन अगर लाइम का कंटेंट ज्यादा है तो कैल्सेरियस हो जाएगा, और सैंड का कंटेंट ज्यादा है तो वो सिलिशियस हो जाएगा, सिलिशियस कंटेंट माना जाएगा। तो अगर आप बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमारा क्ले है वो चीफ कंस्टिट्यूएंट होगा, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होगा आर्गिलेसियस रॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी टर्म्ड एज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो अभी हमने देखा था स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होते हैं, जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली इसमें क्या है कि डिफरेंट सेडिमेंट आके डिपॉजिट होते हैं, फिर हमारा ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, जिसमें क्या है कि लेयर्ड रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, वेल, अगर हम इसकी बात करते हैं, लेयर्ड रॉक देखने को मिलती है। इसमें क्या है कि हमारा क्लीवेज या फिर स्प्लिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लेयर्ड है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि ये स्प्लिट कर सकता है। तो सेडिमेंट्री रॉक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें से पूछ रहा है कि अनस्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जांपल पूछ रहा है। अब वहीं पे हम अनस्ट्रेटिफाइड की बात करें तो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक हमारा अनस्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल हो जाएंगे। इग्नियस रॉक की बात करते हैं या फिर हम अपने मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं तो ये हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें इग्नियस रॉक हमारा मॉल्टन लावा से फॉर्म होता है, तो ये सब क्या है,
ये क्रिस्टलाइन बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरा जो लावा है या फिर मेटामॉर्फिक की बात करें तो ये पूरा क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस नेचर शो नहीं करते। मतलब क्या है कि इनके सिस्टम से जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सारे एटम जो भी इनका क्रिस्टल्स है वो बिल्कुल परफेक्ट मैनर में ये कॉम्पैक्टेड होते हैं। तो क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट बिहेवियर रहता है, कॉम्पैक्ट ग्रेन रहते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें चांसेस ऑफ स्प्लिट बहुत ही कम होता है, स्प्लिट के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि क्लीवेज के कोई चांस नहीं है यहाँ पर। तो इग्नियस रॉक जो है वो हमारा अनस्ट्रेटिफाइड में आता है, और जो हमारा मार्बल है या फिर क्वार्ट्जाइट हो गया, ये भी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में आते हैं, क्योंकि ये मेटामॉर्फिक के एग्जांपल हैं। तो अगर हम बात करें अब यहाँ पर, तो इसमें कौन सा एग्जांपल हमारा अनस्ट्रेटिफाइड में होगा? तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब क्या है? हमारे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है। तो मार्बल जो हो गया, मार्बल जो है ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, और ये हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक। तो अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था कि क्वार्ट्ज और माइका, क्वार्ट्ज और माइका क्या है? ये मिनरल है। तो कौन हमारा रॉक हो जाएगा? जिप्सम की बात करें तो ये हमारा रॉक हो जाता है, जिप्सम हमारा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। तो क्वार्ट्ज और माइका क्या है? हमारे क्वार्ट्ज और माइका हमारे मिनरल हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, जिप्सम क्या है? हमारा एक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, ये एक लाइम का रॉक है हमारा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रॉक्स दैट पोजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड। अभी जस्ट हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट ग्रेन बिहेवियर किसका होता है? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स का। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स का आपको क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट जो दूसरे क्वेश्चन में पूछते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन को घुमा के पूछने का तरीका हो गया। मतलब यहाँ पे बेसिकली इसको इन्होंने उल्टा पूछ लिया। अगर ये पूछ लेते कि क्रिस्टलाइन बिहेवियर मतलब अनस्ट्रेटिफाइड रॉक का कैसा बिहेवियर होता है, तो क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन बिहेवियर होता है। वेल वहीं पे इस तरीके से पूछ रहे हैं कि जो हमारा क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट बिहेवियर है किस रॉक का देखा जाता है। तो अनस्ट्रेटिफाइड जो रॉक होते हैं, हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, उसका क्वेश्चन मतलब उसका आंसर ये हो जाएगा हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। और एसएससी जेईई 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक। अगर इनकी बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक? सिलिशियस रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक या फॉलिएटेड रॉक। तो ये बेसिकली हमारे लेयर्स के, ये हमारे जो अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड की, तो हम अपने रॉक्स को फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली तीनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो सिलिशियस रॉक हमारा आर्गिलिशियस रॉक हमने पढ़ा था, या फिर हम अगर इसकी बात करें जो कैल्सेरियस रॉक पढ़ा था, तो ये सब हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन थे। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड और फॉलिएटेड और अनस्ट्रेटिफाइड की, तो ये बेसिकली हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है कि वो फिजिकली कितने मतलब देखने में कैसे हैं। तो स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फॉलिएटेड, ये हमारे उसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो सिलिशियस विल बी द करेक्ट आंसर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक इज सिलिशियस रॉक, कैल्सेरियस रॉक एंड आर्गिलिशियस रॉक। सिलिशियस मतलब जिसमें चीफ कंटेंट हमारा सिलिका होगा, कैल्सेरियस जिसमें हमारा सबसे ज्यादा चीफ कंटेंट हमारा लाइम होगा, और आर्गिलिशियस जिसमें एल्यूमिना या फिर क्ले जो हमारा चीफ कंस्टिट्यूएंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट रॉक। इनमें से सबसे सॉफ्ट रॉक कौन सा है? तो जो हार्डनेस और सॉफ्ट है, बेसिकली ये हम किससे पता करते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस स्केल पे हम अपने रॉक की सॉफ्टनेस और हार्डनेस पता करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको इसका आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल सकता है, जो बियॉन्ड डिग्री सिविल के नाम से है। आप जाके देखिए, लोग हम डेली उस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आप बियॉन्ड डिग्री सिविल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आंसर आपको ये करना है कि जो हार्डनेस ऑफ मटेरियल है, जो हार्डनेस ऑफ रॉक है, हम किस स्केल पे मेजर करते हैं। इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हार्डनेस ऑफ रॉक किससे मेजर करते हैं। तो कमेंट करना है आपको, और डेफिनेटली कमेंट करिएगा। इससे क्या है कि आपको ही पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट रॉक, ये बताना है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, टैल्क या फिर क्वार्ट्जाइट, इनमें से कौन हमारा मतलब सॉफ्ट रॉक है? तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हमारा स्केल होता है। स्केल की बात करते हैं, अगर स्केल की बात करें तो सबसे पहले स्केल में जो नंबर है वो हमारा आता है टेल्क। अब अगर हम इस स्केल की बात करते हैं तो वो हमारा सबसे पहला नंबर आता है टेल्क का। तो टेल्क जो है हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो टेल्क हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। टेल्क का जो नंबर आएगा, टेल्क का जो नंबर आएगा वो हमारा 1 है। टेल्क का जो नंबर है वो 1 है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सबसे सॉफ्ट हो जाएगा टेल्क। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है कि हार्डनेस ऑफ रॉक हम किस तरीके से पता करते हैं। और इसकी एक पूरी ट्रिक भी होती है। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि टू गेट कैंडी फ्रॉम आंटी फैनी, टू
get candy from Aunt Fanny, quit teasing, quit teasing, quit teasing cousin Danny। तो यहाँ पे बात करें तो ये जो टी से हमारा शो कर रहा है, हम इसको देखते हैं। तो टी से जो हमारा शो कर रहा है वो हो जाएगा हमारा टैल्क। तो यहाँ पे इस तरफ लिख रही हूँ मैं, क्योंकि इस तरफ हम इसका लिख लेंगे। तो ये टी से हमारा टाल्क हो गया, फिर हमारा होता है जिप्सम। टी से हो गया हमारा टाल्क, फिर होता है हमारा जिप्सम, फिर होता है हमारा कैल्साइट, कैल्साइट, फिर हमारा होता है फ्लोराइट, फिर हमारा होता है फ्लोराइट, फिर होता है हमारा एपेटाइट। ए से आंट से जो हमारा शो कर रहा है एपेटाइट। उसके बाद अगर हम एफ से बात करें तो ये हमारा होता है ऑर्थोक्लोज, ऑर्थोक्लास फेल्ड्स्पार, ये हमारा हो गया फेल्ड्स्पार। अगर वहीं पे क्यू की बात करें तो ये हमारा होता है क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लोज फेल्ड्स्पार, फिर ये हमारा होता है क्वार्ट्ज। टी की बात करें तो ये होता है हमारा टोपैज, ये होता है हमारा टोपैज। और यहाँ पर हमारा सी से आएगा, सी से आता है हमारा फायर, सी से हमारा होता है कोरंडम, फायर कोरंडम, कोरंडम यूएम। और लास्ट वन हमारा सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो कि है डायमंड। तो ये हमारा हम पता करते हैं, ये एक ट्रिक है टू गेट कैंडी फ्रॉम आंटी फैनी, क्विट टीजिंग कजन डैनी। तो उससे हमारा ये टैल्क हमारा सबसे 1 नंबर पे है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, जो कि अभी हमने बताया भी था आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली टाल्क। टाल्क की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए हमारा टाल्क, जो कि सबसे सॉफ्ट रॉक है इन ऑप्शंस में। वेल, आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हेयर। आप किसी के संग शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, जो उनको भी हेल्प करे। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम अपनी इस वीडियो को और किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। आपके जो कमेंट है हमारे लिए एक फीडबैक है। प्लीज़ बताइए कि हम अपने लेक्चर्स को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, किन टॉपिक पे हम वीडियोस लाएं, और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराएं, कि आप लोगों को एक वैल्यूएबल वीडियो मिल सके और हमें एक वैल्यूएबल फीडबैक मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।